तो योद्धाओं, बहुत से लोग यही बोल रहे हैं सिर्फ कि डर लग रहा है, अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो ये स्वाभाविक है, अब लगेगा ही। और आपके मानो कि ये आपके 9 फरवरी तक ये डर बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। तो इसको क्या करें, कैसे हैंडल करें? इसको आप नहीं रोक सकते, ये आएगा ही आएगा। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको नहीं आएगा। अगर आप किसी भी व्यक्ति को जो सेलेक्टेड है उसको भी पूछो कि आपको डर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो भी बोलेगा कि मेरे को भी डर लग रहा है। तो ये नेचुरल है, इसको आप रोक ही नहीं सकते। और जिस प्रक्रिया को आप रोक नहीं सकते उसके लिए क्या उपाय होता है? उसको सामना करना होता है, उसको एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ, हम पढ़े हैं इसलिए हमको डर लग रहा है। उनको थोड़ी डर लग रहा होगा जो कि पढ़े नहीं है। तो आपको डर लग रहा है, इसका मतलब आप पढ़े हैं, आपने मेहनत किया है, आपकी चाहत थी कि आप प्रीलिम्स निकालें और आप ये अ, डर आप फेस कर रहे हैं क्योंकि आपने मेहनत किया है, तभी आपको डर लग रहा है। आप मेहनत नहीं किए होते तो आपको पता होता कि हमारा तो होगा ही नहीं, तो हमको क्यों डर लगेगा? तो आपने अगर डर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका प्रिपरेशन अच्छा है, और इसको हंसते हंसते स्वीकार करिए। पढ़ाई पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पूरा समय को अपने पढ़ाई में ही लगाना है और एक भी सेकंड किसी को नहीं देना है। आप डेली करंट अफेयर अभी पढ़ रहे होंगे। डेली करंट अफेयर में आज जैसे हम लोग पेपर 7 पार्ट 2 मेंस में जो पढ़ते हैं उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो जैसे अभी आया है सेगेन क्षेत्र, कल आया था, परसों आया था शायद। सेगेन क्षेत्र जो आया था वो यूरोपियन यूनियन देशों का एक समूह जहाँ पे समस्त देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया जाता है। बॉर्डर ओपन रहता है, कोई भी आना जाना कर सकता है, भले अलग अलग देश हो लेकिन बॉर्डर ओपन होता है, आ जा सकते हैं सेगेन क्षेत्र में। तो ये आपके पेपर 7 पार्ट 2 में आ सकता है। डी कुगेश जो शतरंज में खिलाड़ी बने हैं, वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे कंटेंट आ रहे होंगे। तो जब आप अभी प्रीलिम्स में इस सब को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको अभी बैठ के पढ़ो लिखो, ये नहीं करना है आपको। लेकिन जब आपको अभी करंट अफेयर की मैगजीन मिलेगी या फिर कहीं पे भी कुछ मिलेगा कंटेंट, तो ये सारी चीज़ें आपके मेंस के पार्ट में हैं, तो आप उसको वेस्ट मत करना, उसको रखना, आपके मेंस तक वो काम आएगा। जैसे सेगेन क्षेत्र हो गया, डी गुकेश के बारे में आ गया, शतरंज के बारे में आ गया, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आज जैसे करंट अफेयर में स्विफ्ट सिटी के बारे में दिया है, तो एस से स्टार्टअप, डब्ल्यू से वर्क प्लेस, इनोवेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ एक ही सिटी में होगा, तो वो सिटी कितना ज़्यादा डेवलप करेगा। उसी तरीके से क्वीन सिटी, नॉलेज, वेलबींग एंड इनोवेशन सिटिंग। तो ये सब कुछ जब किसी जगह में डेवलप होता है तो वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें करना किसी भी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर पाते, इसके ऊपर भी आपको एक विचार रखना चाहिए, ये पता होना चाहिए वैसे। उसके बाद आप क्रायोजेनिक इंजन आप पढ़े होंगे, आज करंट अफेयर में क्रायोजेनिक इंजन पढ़े होंगे। क्रायोजेनिक का सीधा सीधा मतलब आप ये दिमाग में बैठा लो कि बहुत ज़्यादा ठंडा, -150 डिग्री सेंटीग्रेड, -170 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर को बोलते हैं क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक इंजन में क्रायोजेनिक जो फ्यूल होता है, और ये आपको प्रीलिम्स में पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछेगा कि क्रायोजेनिक इंजन में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। तो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को लिक्विड हाइड्रोजन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हाइड्रोजन इसमें ईंधन, मेन ईंधन है। और जब गैस होगा तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। तो किसी भी, अब जैसे रॉकेट जा रहा है, अब उसको रॉकेट को ऊपर जाना है, तो वो जितना ऑप्टिमम बनेगा, जितना छोटा बनेगा, उतना ज़्यादा उसका लोड कम होगा, और जितना ज़्यादा लोड कम होगा उसको उतना कम ईंधन लगेगा और उतनी जल्दी वो दूरी तक जा सकता है। तो अगर ईंधन गैस के फॉर्म में हो तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा। जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, तो अगर इसको गैस के फॉर्म में ईंधन के रूप में रखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा। तो इसको क्या करते हैं, लिक्विड बना देते हैं, हाइड्रोजन को लिक्विड बना देते हैं। और ये लिक्विड बनाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में किया जाता है, और एकदम लो टेम्परेचर, माइनस मान के रखो, -150 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको ठंडा किया जाता है हाइड्रोजन को, और कंप्रेस करके लिक्विड बना दिया जाता है। तो बहुत सारा हाइड्रोजन थोड़े से स्पेस में आ जाता है, और उस हाइड्रोजन को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ऑक्सीजन को भी लिक्विड बना दिया जाता है, उसको भी थोड़ा सा स्पेस में कर दिया जाता है, और उसका एक ऐसा इंजन का कॉर्पोरेशन बनाया जाता है कि थोड़ा सा हाइड्रोजन निकले, थोड़ा सा ऑक्सीजन निकले, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जले, और फिर ईंधन में वो काम आएगा।
तो ये जो टेक्नोलॉजी है इंडिया ने डेवलप किया है, इसरो ने डेवलप किया है, जो रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में ये भी पूछेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा, तो H2O बनेगा। नॉर्मल है, H2+O को जलाओगे तो H2O बनेगा। तो जलने से पानी बनता है, ये वाली प्रक्रिया भी आपको पता होना चाहिए। तो क्रायोजेनिक इंजन में जब लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन जलता है तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो यहाँ पे पॉल्यूशन का भी समस्या नहीं है। तो ये सारी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और मेंस के लिए जो ज़रूरी है वो भी मैंने आपको बताया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना है, 2010 में बना है। अभी जो कुंभ का मेला चल रहा है, तो भारत में 4 कुंभ के मेले हैं, सबके बारे में क्रेजी जी के ट्रिक के वीडियो में अच्छे से सर ने बताया था, कहाँ कहाँ पे लगता है वो, कितने साल में एक जगह 12 साल बाद लगता है, 4 कुंभ है, और हर एक कुंभ हर 3 साल में एक कुंभ होता है, और इस बार कुंभ जो है वो प्रयागराज में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर में अपडेटेड रहना है, कौन सी चीज़ें मेंस और कौन सी चीज़ें प्रीलिम्स में है वो आपको समझना है। एक देश एक चुनाव का 129 अमेंडमेंट बिल प्रोड्यूस किया गया है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये ऐसे के लिए हो सकता था, लेकिन इस साल ऐसे में ये पूछ चुका है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक देश एक चुनाव इस साल पूछेगा, क्योंकि इस साल पूछ ही लिया है। तो इस साल कुछ और पूछेगा, तो फिर भी हमारी नज़र पड़ी रहनी चाहिए और पढ़ते रहना है। बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है, और मोबाइल बंद करो और पढ़ाई करना शुरू करो। थैंक यू।